गाइज वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में एंड द क्वेश्चन इज इटरेट ऑन लिस्ट विदाउट यूजिंग लूप फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। सो आप यूजर से एक इनपुट लेंगे विच इज अ लिस्ट। उस लिस्ट के ऊपर आपको इटरेट करना है एंड इटरेट करने के लिए आप लूप का यूज नहीं कर सकते। सो इटरेट करना है आपको फ्रॉम गिवन स्टार्ट टू एंड। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा है, इसमें हम रिकर्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरीके का आउटपुट रहेगा। सबसे पहले यूजर के सामने एक मैसेज दिया जाएगा, एंटर अ लिस्ट। यूजर लिस्ट एंटर करेगा। कैसे यूजर से लिस्ट इनपुट लेंगे, इसके लिए हम इवैल फंक्शन का यूज कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा करके। देन एंटर स्टार्ट इंडेक्स, यूजर ने सपोज 1 एंटर किया। एंटर एंड इंडेक्स, यूजर ने 4 एंटर किया। तो हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट आना चाहिए, जस्ट लाइक स्लाइसिंग। तो 1 इंडेक्स पे 20 है, 20 से स्टार्ट होगा, 20, 30, 40 हमें यहाँ पे प्रिंट करके मिलेगा। सो अप टू इंडेक्स 3। 4 इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा, 4 इंडेक्स पे 50 है, इसे इंक्लूड नहीं करना है। दिस इज जस्ट लाइक स्लाइसिंग। आई होप कि आपने मेरा स्लाइसिंग का वीडियो देखा है। सो फर्स्ट यूजर से लिस्ट इनपुट लेते हैं। इनपुट फंक्शन का मैं यूज करूंगा, इसमें मैं लिखता हूँ एंटर अ लिस्ट। सो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट एंटर करूंगा तो वो लिस्ट नहीं होगी, वो एज अ स्ट्रिंग जाएगा। यहाँ पे हम टाइप कास्ट भी नहीं कर सकते इनटू द लिस्ट, क्योंकि हमें ब्रैकेट्स भी देने हैं एज ए इनपुट। तो हम इवैल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इवैल फंक्शन क्या करता है, जो भी इसे इनपुट आता है उसे ओरिजिनल टाइप में कन्वर्ट करके रिटर्न करता है। असाइन इट टू द वेरिएबल lst एंड जस्ट प्रिंट दैट lst in order to check. Also print the type of lst because this is important. सेव करता हूँ इसे एंड रन करके देखता हूँ। एंटर अ लिस्ट, इसमें मैं 10, 20, 30 एंड 40 एंटर करता हूँ। यू कैन सी ये लिस्ट हमें प्रिंट करके मिला एंड इसका टाइप है लिस्ट। सो सक्सेसफुली हमने लिस्ट यूजर से इनपुट लिया है। अब हम यहाँ पे लूप का यूज नहीं कर सकते, हमें रिकर्शन का यूज करना पड़ेगा। एंड रिकर्शन के लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इटरेट नाम है इसका। एंड इटरेट फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास करता हूँ फॉर द लिस्ट, देन कोलन देके यहाँ पे पास लिख देता हूँ। डेफिनेशन में बाद में लिखूंगा। इस इटरेट फंक्शन को मैं कॉल देता हूँ एंड इसके अंदर ये जो लिस्ट हमने इनपुट ली है वो लिस्ट पास कर देता हूँ। सो ये लिस्ट इस फंक्शन में जाएगी। अब हम यहाँ पे हमारा कोड लिखेंगे। साथ ही साथ हम यूजर से स्टार्ट एंड एंड की वैल्यूज भी पूछते हैं। सो सिर्फ यहाँ पे मैसेज चेंज करना पड़ेगा, एंटर अ स्टार्ट वैल्यू, एंटर स्टार्ट वैल्यू और इंस्टेड स्टार्ट इंडेक्स, देन यहाँ पे एंटर एंड इंडेक्स। वेरिएबल्स में बनाता हूँ स्टार्ट एंड एंड, एंड ये स्टार्ट एंड एंड का जो वैल्यू है मैं इसमें पास कर देता हूँ। आप यहाँ पे इंटेजर्स में भी इसे टाइप कास्ट कर सकते हैं, बट इवैल इसे बाय डिफॉल्ट इंटेजर में कन्वर्ट कर देगा, सो चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ से हमने आर्गुमेंट्स पास किए, इन आर्गुमेंट्स को होल्ड करने के लिए हमें पैरामीटर भी बनाने पड़ेंगे, मैंने पैरामीटर बना दिए। सो हम यहाँ पे कुछ ऐसा कंसिडर करके चलेंगे कि स्टार्ट एंड एंड जो है वो पॉजिटिव इंडेक्स होंगे। सो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, इफ स्टार्ट अगर लेस देन 0 होता है और स्टार्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड होता है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा। एज हम नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज नहीं कर रहे, तो स्टार्ट अगर लेस देन 0 होता है मीन्स इट इज अ नेगेटिव इंडेक्स, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। अगर रिटर्न होगा तो डायरेक्टली कंट्रोल बाहर आ जाएगा, इसका एग्जीक्यूशन बंद होगा। एक और कंडीशन हमने यहाँ पे दिया है, स्टार्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड। तो देखिए स्टार्ट का वैल्यू सपोज 5 है तो एंड का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। एंड हमेशा ग्रेटर होना चाहिए स्टार्ट से, स्टार्ट ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देंगे, यहाँ से रिटर्न एग्जीक्यूट होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे हमने और का यूज किया है। अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे सो जो लिस्ट आया है उसका स्टार्ट वैल्यू, एंड देन हम फिर से रिकर्सिव कॉल देंगे टू द इटरेट फंक्शन। एंड इस इटरेट फंक्शन में हमें 3 आर्गुमेंट्स देने हैं। वो जो लिस्ट है हम फिर से इसमें पास कर देंगे। नाउ स्टार्ट का वैल्यू स्टार्ट नहीं होगा, इट इज स्टार्ट +1 एंड एंड का वैल्यू सेम ही रहेगा, एंड रहेगा।
इसे मैं सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ। एंटर अ लिस्ट, सो 10, 20, 30, 40 मैंने दिया। एंटर स्टार्ट इंडेक्स, आई विल पुट 1, एंटर एंड इंडेक्स, आई विल पुट 4। सो ये मुझे 3 एलिमेंट्स प्रिंट करके देगा, 1 इंडेक्स का 20, 2 इंडेक्स का 30 एंड 3 इंडेक्स का 40। मैं इसे क्लियर करता हूँ एंड फिर से रन करता हूँ। अब मैं देता हूँ सेम एलिमेंट्स, एंटर स्टार्ट इंडेक्स, इट इज़ नाउ 1 एंड एंटर एंड इंडेक्स, इट इज़ -1। यू कैन सी आपको कुछ भी प्रिंट करके नहीं मिलेगा, क्योंकि हो क्या रहा है, स्टार्ट जो है विच इज़ 1 एंड इट इज़ ग्रेटर दैन एंड विच इज़ -1। सो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। ट्रू होने की वजह से ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एंड डायरेक्ट कंट्रोल बाहर आ जाएगा, फिर से इसे रिकर्सिव कॉल नहीं जाएगा। एक बार इसका एग्जीक्यूशन मैं आपको समझाता हूँ। फॉर द वन एग्जाम्पल, कंसिडर इंडेक्स दिया है 1 to 4। सो लिस्ट जाएगी जो हमने यूज़र से इनपुट ली है। कंसिडर ये लिस्ट हमने यूज़र से इनपुट ली है, स्टार्ट की वैल्यू 1 है एंड एंड की वैल्यू 4 है। तो सबसे पहले चेक किया जाएगा कि स्टार्ट क्या लेस देन 0 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। स्टार्ट क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड है, ये भी कंडीशन फॉल्स। दोनों कंडीशन फॉल्स, तो डायरेक्टली प्रिंट होगा लिस्ट का स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स 1, सो द इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट है विच इज़ 20 वो हमें प्रिंट करके मिलेगा। नाउ हमें 30 प्रिंट करना है, तो 30 प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इटरेट फंक्शन को रिकर्सिव कॉल देंगे एंड जो स्टार्ट है अब इसका वैल्यू 1 से इंक्रीज करेंगे। 1 था, अब ये हो गया 2। फिर से ये फंक्शन कॉल होगा। नाउ स्टार्ट का वैल्यू 2 है, तो 2 के लिए हमें 30 प्रिंट करके मिलेगा। देन नेक्स्ट हमें 40 प्रिंट करके मिलेगा। नाउ स्टार्ट का वैल्यू हो जाएगा 4। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि 4 हो जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, क्योंकि एंड का वैल्यू भी हमने 4 दिया है, तो ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी। ये रिटर्न एग्जीक्यूट होगा एंड कंट्रोल बाहर आ जाएगा। सो हमें ये 3 एलिमेंट्स प्रिंट करके मिले। एक और कंडीशन है कि एंड का वैल्यू हम कुछ भी नहीं दे सकते। यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, सपोज यूजर ने एंड का वैल्यू 10 दे दिया तो ये भी एक फॉल्स कंडीशन होगा, इसमें भी हमें रुकना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं और अगर एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ LST हुआ तो हमें रिटर्न करना है, स्टॉप होना है। इन दिस वे यू कैन इटरेट ओवर अ लिस्ट विदाउट यूजिंग एनी लूप। हमने एक इटरेटर फंक्शन ही क्रिएट किया है। अगर आपको रिकर्शन के बारे में नहीं पता है तो आप मेरा रिकर्शन का वीडियो जाके देख सकते हैं, आई बटन में लिंक दे रहा हूँ। सो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।